ये हैं द्रौपदी मुर्मू मैम, इंडियाज 15th प्रेसिडेंट, जो कि सेकंड वुमेन और इंडिया की फर्स्ट एवर ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करने वाली वुमेन प्रेसिडेंट है। ये हमारी यंगेस्ट प्रेसिडेंट होने के साथ साथ फर्स्ट एवर प्रेसिडेंट है जिनका जन्म हमारी आजादी के बाद हुआ था। ये सांथाल ट्राइब से बिलोंग करती है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमने हमारी ट्राइबल कम्युनिटी का इम्पोर्टेंस समझा। बट वेट, हम ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? आखिर प्रेसिडेंट की जरूरत क्या है, प्रेसिडेंट का काम क्या है और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है? आइए जानते हैं इन्हीं कुछ पॉइंट्स के बारे में इस वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगे या फिर इससे आपको कुछ नया जानने को मिले तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। आइए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि आखिर इसकी जरूरत क्या है। जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो एक बात का कॉन्स्टिट्यूशन में खास ध्यान रखा गया कि पावर किसी एक के पास ना जाए, वो स्प्लिट रहे, क्योंकि डेमोक्रेसी में सबकी पावर इक्वल है और वैल्यूबल है। So to make sure that the power will not go in one hand, it is divided into three parts. First, legislature, जो लोग बनाता है। Second, executive, जो सरकार चलाता है। और थर्ड, judiciary, जो लॉज की रखवाली करता है। इनका मेन मोटिव ये है टू सेपरेट पावर। देश के प्रेसिडेंट का काम है कि कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई पावर को वो रेगुलेट करे और उन्हें अलग अलग सेपरेट रखे और साथ ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करे। Dr. Bhimrao Ambedkar said, in India, president occupies the same position as the position of king in England. वो हेड ऑफ स्टेट तो है बट नॉट एन एग्जीक्यूटिव। वो देश को रिप्रेजेंट करता है लेकिन देश चलाता नहीं है। वो देश का सिंबल है। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर कि आखिर इनका काम क्या है। जब हम प्रेसिडेंट वर्ड सुनते हैं तो हमें अमेरिका के प्रेसिडेंट का नाम याद आता है। अमेरिका में वोटिंग सिस्टम है फॉर प्रेसिडेंट, बट वहीं इंडिया में देखा जाए तो प्रेसिडेंट की पोस्ट एक सेरेमोनियल पोस्ट है। मोस्टली एक प्रेसिडेंट वही काम करता है जो कि उसे उसके मिनिस्टर्स एडवाइस करते हैं। जैसे चेस में राजा मेन होता है लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल वजीर होता है, उसी तरह इंडिया में मेन प्रेसिडेंट होता है लेकिन सबसे ज्यादा पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। हमारे प्रेसिडेंट के पास बहुत सी पावर है, जैसे लेजिस्लेटिव पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स, जुडिशरी पावर्स, फाइनेंशियल पावर, मिलिट्री पावर, इमरजेंसी। पहली आती है लेजिस्लेटिव पावर। जब कोई भी बिल एक्ट बनने के लिए पार्लियामेंट से पास होता है तो उसे प्रेसिडेंट के सिग्नेचर की जरूरत होती है या कहे प्रेसिडेंट की अप्रूवल की जरूरत होती है। प्रेसिडेंट के पास जब भी कोई बिल आता है तो प्रेसिडेंट के पास तीन ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट, टू रेक्टिफाई इट, टू रिटर्न इट एंड थर्ड, टू रिजेक्ट। इसे हम वीटो पावर भी कहते हैं और इन सब प्रोसीजर के बाद ही एक एक्ट बन सकता है। सेकंड, एग्जीक्यूटिव पावर, द पावर टू रन द गवर्नमेंट। जो भी गवर्नमेंटल वर्क होता है वो प्रेसिडेंट के नेम के अंडर ही होता है और ये सब जो करेगा उसे भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। इतना इंपॉर्टेंट काम करने के लिए अपने रिश्तेदारों को तो ये पोस्ट दे नहीं सकता, तो उसे एक सिस्टम फॉलो करना पड़ता है और सिस्टम में आता है AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और UPSC मेंबर्स के साथ साथ उसे फाइनेंशियल कमीशन और गवर्नर ऑफ एनी स्टेट होना पड़ता है। जब एक पर्सन इन सारी पोस्ट को फिल करता है तभी जाके वो प्रेसिडेंट बन सकता है। इसके बाद बात आती है जुडिशियल पावर्स पे। देश का प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट के पास एक स्पेशल पावर होती है जो कि है प्रेसिडेंशियल पार्डन। इससे प्रेसिडेंट किसी का भी डेथ सेंटेंस माफ कर सकता है। फिर आती है मिलिट्री पावर्स। प्रेसिडेंट हमारे देश की आर्म फोर्स का एक सुप्रीम लीडर होता है। प्रेसिडेंट चाहे तो किसी भी देश के अगेंस्ट वॉर चालू या स्टॉप कर सकता है, बट आफ्टर द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। अब नेक्स्ट आती है इमरजेंसी पावर्स। आपने इमरजेंसी के बारे में जरूर सुना होगा। जब भी प्रेसिडेंट को लगता है कि देश किसी इंटरनल या एक्सटर्नल थ्रेट से गुजरने वाला है तो वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। यूजुअली वॉर की सिचुएशन में प्रेसिडेंट मेनली ये एक्शन लेता है, लेकिन 1975 में कोई वॉर की सिचुएशन नहीं थी। उस टाइम पर एक प्रेसिडेंट ने एक प्राइम मिनिस्टर के कहने पर इंडिया में इमरजेंसी सैंक्शन कर दी थी। क्या आप जानते हो उस प्रेसिडेंट का नाम क्या है? अगर जानते हो तो कमेंट में बताना। सिचुएशन में सिटीजन से काफी राइट्स छीन लिए जाते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ नेशन। अब बात आती है व्हाई द प्रेसिडेंट इज इम्पोर्टेंट। हमारे देश में बहुत से फ्लॉज है एंड वी एडमिट इट, बट आज हमारे लिए शान की बात है कि एक लेडी जो ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती है वो आज हमारे नेशन को लीड कर रहे हैं। उन पर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं और वो इन जिम्मेदारियों को निभाने के काबिल है। It is said that a nation is as strong as its weakest people.
मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाहता कि ट्राइबल्स वीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई सालों के लिए उन्हें इन अपॉर्चुनिटीज से दूर रखा गया। सांथाल ट्राइब, जिसे कई सालों तक जमींदारों के द्वारा एक्सप्लॉइट किया गया था, तो इस बात से उस कम्युनिटी को एक बहुत बड़ी चीज़ दिखती है, होप दैट द डेवलपमेंट इज रीचिंग विलेजेस, होप दैट एवरीवन गेटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज, होप दैट इंडिया इज गेटिंग बेटर। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया जानने को मिले या फिर नया सीखने को मिले तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आपको सब्सक्राइब करने में जरा से सेकंड लगेंगे, लेकिन मुझे इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो मिलते हैं एक नई ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग क्वालिटी टॉक्स।